हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 69 की है और इससे पहले कि अगर आपने अनसीन वीडियोस सिडनास मोमेंट या फिर BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही चैनल पर सिडनास सीरीज़ है, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं प्ले पे। सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्लॉग वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो मेरे व्लॉग्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। पहला अनसीन जो आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमो है और उसने हाथ में जो है एक गुड़िया बना रखी है। तो ये बहुत ही पॉपुलर अनसीन होगा क्योंकि इस वजह से यहाँ पर जो ये गुड़िया डॉल बनाई हुई है ना, ये बनाई हुई है छिपकली को लेकर कि उसको मतलब उसके होंठ बड़े हैं और इस पे भी उसने लिप्स जो है बड़े लगा रखे हैं। और यहाँ जो है ये बोल रहा होता है रामलाल विशाल से कि अब जो है ना लग्जरी बजट जो है हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ पर उस बारे में बोलता है और फिर उस मोमो से कहता है रामलाल कि पता है वो आके अभी तुम्हारे हाथ से छीनने वाली थी। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि अरे मुझे पता है और आएगी ना तो एक हाथ से पकड़ के उसको खींच के घुमा डालूंगी। मतलब छिपकली को बोलती है ये कि अगर वो खींचने आएगी तो मैं उसको घुमा डालूंगी। फिर उसके बाद बाहर जो लिविंग एरिया है, किचन एरिया के पास में डाइनिंग टेबल पर, वहाँ पर जो है बहस हो रही होती है, लड़ाई झगड़े की बात हो रही होती है, चोट की बात हो रही होती है अब्दुल्ला के साथ भी। तो यहाँ उस बारे में रामलाल कहता है कि अरे मेरे भी लग गई, छिल गई, पैर में छिल गया, हाथ में छिल गया, सीने पे छिल गया। जिसके बाद मोमो कहते दिखा और फिर वो जाकर देखती भी है। दूसरी तरफ यहाँ पर जहरीली वाली और विशाल ये दोनों मिलकर जो है टास्क करने वाले हैं उसके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि मतलब इनको किस तरह से बाल्टी जो है वो खींचनी है, उनको जीतने नहीं देना है, उनको बिल्कुल भी जो बॉल्स हैं वो कलेक्ट नहीं करने देना है। तो ये सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना वो करने के करते हैं यहाँ पे। और विशाल कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से जाके मुझे जो है सिर्फ लात मारनी है, गिरा देने हैं उनके सारे जो वो रखे हुए होंगे बॉल्स। तो यहाँ पर पहले आंसर में इतना ही है। तो दूसरा अनसीन जो है वो बता रही हूँ। यहाँ पे इस अनसीन में भाऊ के साथ जो ये नल्ले की पूरी टीम थी ना, वो यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे थे। स्पेशली नल्ला और विशाल, वो दोनों मस्ती कर रहे थे इसके साथ। ये नेल काट रहा था अपने और बोलता है टास्क के बारे में। नल्ले लोग बात कर रहे होते हैं कि जो टास्क है उसमें जो बाल्टी खींचनी थी और भाव जो है जिस तरह से खींच रहा था, भाव का तो ये था कि वो पूरी बाल्टी उठा के फेंक देता। तो जिस पर विशाल जो है वो कहता कि अगर ये बाल्टी उठा के फेंकता तो वापस पलट के आती और इसको ही लगती और ये जो कुएं के अंदर गिर जाता। तो इस तरह की चीज़ें जो है बोलता है यहाँ पे। तो जिसके बाद यहाँ पे ना ये भी बोलता है नल्ला कि जो है प्लास्टिक की बाल्टी भी नहीं दी उन लोगों ने, लोहे की दी, क्योंकि अगर ना देते तो फिर लगता कैसे, चोट कैसे लगती। मतलब एक तरह से ये बता रहा होता है कि जो इन लोगों को पता था कि अगर प्लास्टिक की बाल्टी दे देंगे तो ये लोग तो उसको ये दो हिस्सों में टुकड़े कर देंगे। इतना मतलब एग्रेसिव होते हैं ये लोग टास्क के दौरान। ये एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा था नल्ला। लेकिन मेरा ध्यान इनकी बकवास से ज़्यादा सना सिद्धार्थ के ऊपर था, यानी सिडनास के ऊपर था। क्यों ऐसा कह रही हूँ? जब इन काबिल लोगों की बातें, जो बकवास बातें हैं वो चल रही थी, उस टाइम पर एक सीन होता है सिडनास की तरफ। सना जो है वो आ रही होती है और बेड पर सिद्धार्थ है और साथ में छिपकली भी बेड पर ही बैठी। तो सना जब आती है ना तो एकदम से सिद्धार्थ जब उन लोगों को देख रहा था, नल्ले लोगों को, फिर सना के आते ही वो सना की तरफ देखने लगता है। सना जाती है जो बेड के पास टेबल रखा है वहाँ से ग्लास उठाती है, यानी कि गॉगल्स की बात कर रही हूँ मैं, वो उठाती है और फिर वो लगा लेती है शीशे के सामने आके और फिर मिरर में देखकर पोजेस वगैरह देती है। तो ये सारी चीज़ों पर मेरा ध्यान था। आप देखिए किस तरह से बालों को ऊपर करती है। तो यही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। इन लोगों की फालतू बकवास से ज़्यादा मुझे ये देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। फिर उसके बाद भाऊ को यहाँ पर बोलता है कि नल्ला बोलता है कि भाऊ ये कह रहा था टास्क शुरू होने से पहले कि मैं कौन सी टीम में हूँ। तो मैंने बोला कि भाऊ आज कोई टीम में नहीं हो, तो संचालक है। तो भाऊ यहाँ पे कह रहा था कि अरे मैं बच गया। तो मतलब उसको टास्क करने से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको ये था कि अगर टास्क करना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत होगी, संचालक बना हूँ मैं तो मैं फ़ायदे में हूँ, बच गया। मतलब इस तरह से उसने बोला ये चीज़।
यहाँ पर नल्ले लोगों की बकवास सुन के तो मेरा दिमाग ख़राब हो ही रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा मुझे इस टाइम पर छिपकली के ऊपर आ रहा था, क्योंकि बेड के ऊपर ना बीच में होके वो लेटी और सना जो है साइड में लेटी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस चीज़। मतलब सिरनाज के बीच में हमेशा कोई ना कोई कबाब में हड्डी रहती थी, और पहले जो है अब्दुल्ला थी, और अब देखो ये बीच में आ गई छिपकली। तो आपको भी ऐसा लगा या महसूस हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाकई में ये चीज़ हो रही थी। तो लास्ट अनसीन जो है बता रही हूँ, यहाँ पर सारे तमीज़दार लोगों की गैंग, चुगलीखोर लोगों की गैंग बैठी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चुगलियाँ करने में मशरूफ़ थे ये लोग। यहाँ पर ये बोलती है जहरीली वाली कि अरे कितनी बदतमीज़ है वो, और कैसे बात करती है तू तड़ा करके। और यहाँ पर रामलाल भी शुरू हो जाते हैं कि हाँ, और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है, और मैं अब क्या करूँ। मैं ये सोचता हूँ ये कैसे हो, ये क्या हो रहा है, और मैंने अब क्या कर सकता हूँ। एक बार मैंने बहन बोल दिया, अब उसको क्या करूँ, मैं मार तो सकता नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये सब बातें हो रही है, और जहरीली वाली बोलती है कि क्या 22 साल की बोल के सर पे चढ़ा रखा है, छोटी बोल के। 22 साल की उम्र में हम भी थे तो हम ऐसे तो नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पे फिर उसके बाद शिमांशी मैडम की एंट्री होती है, और बात मैं आपको बता दूँ, जहरीली वाली और रामलाल यहाँ पर कर रहे थे किसकी, यहाँ पर बात कर रहे थे छिपकली की। तो यहाँ बीच में टांग अड़ाती है ये शिमांशी आके, किसके बारे में, शहनाज के बारे में। मतलब कि बात कोई सी भी हो रही हो, लेकिन सना की बात इसको ज़रूर बीच में घुसेड़नी है। क्या बोलती है बताती हूँ। यहाँ पे ये मैडम आके कहती हैं कि मेरे को जब मैं स्टेज पे थी ना, तो सलमान सर ने एक क्वेश्चन किया था कि आपको क्या लगता है कि ये फ़ेक है या रियल है, तो मैंने बोला था कि फ़ेक है शहनाज के बारे में। और उस टाइम पे सलमान सर ने मुझसे ये कहा था कि इतने हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 5 हफ्ते जो भी है, इतना लंबा कैसे कोई जो है प्रिटेंड कर सकता है फ़ेक ना। तो फिर यहाँ पर इस पर रिएक्ट करके मोमो जवाब देती है, अरे बाप रे, तो 2 लोग तो है, सबसे ज़्यादा फेक है इस घर के अंदर हमेशा से। मतलब जो फेक खुद है ना, वो दूसरों को फेक बोल रहे थे, यानी कि शहनाज को और सिद्धार्थ को इसका इशारा था मोमो का। तो यहाँ पर ये खुद इतनी बड़ी फेक थी, शिमांशी, ये सारे लोग इतने बड़े फेक थे कि इन लोगों को अपने सामने वाला पर्सन भी वैसे ही लग रहा था। फिर यहाँ पे जहरीली वाली जो है वो कहती है कि अरे इसको तो पता होगा ना, हिमांशी को, ये भी पंजाब से, इसको पता होगा कि शहनाज किस तरह की है वो, मतलब उसका रियल साइड क्या है, मतलब शहनाज की असलियत उसको पता होगी। ये मतलब बंदी इतनी ज़्यादा फेक की पूरी दुकान थी एक तरह से, और वो जो है शहनाज को फेक बता रही थी। और यहाँ पर इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा खुद मिल चुकी, क्योंकि BB13 के बाद ये जितने महान लोग हैं ना, काम किसी के पास नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज को छोड़कर। शहनाज जितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि वो फेक नहीं रियल थी, इस वजह से। और ये जो फेक बने वो घूम रहे हैं लोग, इन लोगों को इसी वजह से काम नहीं मिला है। और ये शिमांशी तो सिचुएशन के हिसाब से अपने जो बातें हैं वो चेंज करती है। इसने यहाँ पर खुद एडमिट ये चीज़ करी कि इसने बोला कि शहनाज जो है फ़ेक है, लेकिन जो इंटरव्यू वगैरह हुए और कभी शहनाज के सामने भी इसने ये चीज़ बोली कि नहीं, और मैंने शहनाज के बारे में कुछ भी कभी गलत नहीं बोला, सिर्फ मैंने ये बोला था कि शहनाज एक साइड दिखा रही है, मैं दूसरा साइड दिखाऊँगी। जिसके बाद यहाँ जहरीली वाली बोलती है कि तो फिर इन लोगों को बाहर निकालो ना, जो लोग हमको पसंद नहीं है, जो फेक है उनको बाहर निकालो, और सब मिल के ये चीज़ करते हैं। तो मतलब जैसे कि ये बहुत बड़े बिग बॉस से भी बड़े थे, कि इन ऑडियंस से भी बड़े थे, कि ये जो कहेंगे वो वही बंदा निकलेगा, इन लोगों को ये लग रहा था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्या कहेंगे इन सब पर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।